हेल्दी वेल्दी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो हेल्दी वेल्दी में। मैं हूं अंजू निर्वाण और एक बार फिर आपकी हेल्थ से जुड़ी तमाम बातों के साथ मैं हाजिर हूं। दोस्तों, हमारा चेहरा हमारी शख्सियत की पहचान होता है और इसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है। और आपकी इसी ज़रूरत को समझते हुए हम हाजिर हैं अपने इस टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको स्किन से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे। दोस्तों, वैसे तो आपने स्किन से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों के बारे में सुना होगा, लेकिन इन सब में सबसे खतरनाक है पिगमेंटेशन। स्किन में पिगमेंटेशन का कारण है सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, जो कि आपके चेहरे पर काले रंग के दाग छोड़ देती है। इस बीमारी के बारे में बताएंगे बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले चलते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे कुछ हेल्दी वेल्दी योगासन। हम कर रहे हैं नेत्रों के व्यायाम। नेत्र दृष्टि, इसके लिए आराम से बैठ जाइए। चेहरा सामने की ओर, गर्दन को झुकाएंगे नहीं, पीछे की ओर नहीं, सामने की ओर देखिए। कोई तनाव नहीं, चेहरे को शांत कीजिए। आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। आंखें कोमलता से बंद। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। अब आप प्रयोग करेंगे अपनी राइट हैंड के अंगूठे का। इसे आप अपनी आंखों के सामने ले आइए और इसके टिप को आप ध्यानपूर्वक देखिए। आप चाहें तो अपने अंगूठे का प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो एक पेंसिल या एक पेन को भी ले सकते हैं और उसकी टिप पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। धीरे धीरे इसे देखते हुए बहुत धीमी गति से आप इस अंगूठे को, पेन को, पेंसिल को, जो भी आपने ले रखा है, धीरे धीरे उसे देखते हुए दूर करते जाइए। उतना दूर कीजिए, उतने फासले पर जितने में आपकी ये बाजू सीधी हो जाती है। ध्यान केंद्रित रखिए और उसके उपरांत देखते देखते धीरे धीरे अपनी आंखों के निकट ले आइए। आपकी दृष्टि, आपकी आंखें, आपका मन एकाग्र हो इस अंगूठे के टिप पर, आपकी पेंसिल की नोक पर या पेन की नोक पर। इसे धीरे धीरे आंखों के पास ले आइए और फिर इसी प्रकार दूर ले जाइए। जितनी धीमी गति से आप इसे कर सकते हैं, उतनी धीमी गति से कीजिए। बहुत बार होगा कि करते करते आपका मन न जाने कहां भटक जाएगा। मन के विचार आपको कहीं दूर ले जाएंगे, लेकिन फिर जैसे ही आपका ध्यान आए, आपको होश आए, अपने विचारों को रोकिए और फिर से अपने मन को एकाग्र कीजिए अपने अंगूठे की टिप पर या पेंसिल या पेन पर, जो भी आपने ले रखा है, और फिर से इस मूवमेंट को कीजिए। इसे आप 3 से 5 बार से प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रारंभ 3 से 5 बार कीजिए तो आपको लाभ अधिक होता है। इसके उपरांत जब आप तीसरी बार या 5वीं बार, अंतिम बार इस क्रिया को कर लें, उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आइए घुटनों पर और आंखों को धीरे धीरे कोमलता से बंद कर लीजिए। माथा शिथिल, चेहरा शिथिल, और अपना ध्यान केंद्रित कीजिए अपनी बंद आंखों पर। आपने जो भी एक्सरसाइज की है, ये समय है उसका पूर्णतः लाभ अनुभव करने का। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, सामने की ओर देखिए धीरे धीरे। इस व्यायाम से आपके नेत्रों को लाभ मिलता ही है। आपके नेत्रों की ज्योति बढ़ती है,
दोस्तों, योगासन करने से स्किन में एक अलग तरह की चमक आती है जो कि किसी फेशियल, किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी क्रीम से नहीं आ सकती। इसलिए ज़रूरी है हम योगासन करें क्योंकि ये हमारी त्वचा को निखारने में मदद करता है। जिम में पसीना बहाने से भी स्किन के पोर्स खुल जाते हैं जिससे कि हमारी डेड स्किन साफ हो जाती है। त्वचा निखारने के लिए जिम भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसलिए चलते हैं जिम और जानते हैं आज का स्पेशल वर्कआउट। हाय गाइस, हेल्दी वेल्दी के फिटनेस सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम एक नई एक्सरसाइज करेंगे जिसको हम TRX बोलते हैं। TRX बेसिकली सस्पेंशन ट्रेनिंग है। ये एक ऐसा वर्कआउट है, एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसे जब भी आप यूज़ करोगे तो आपका पूरा बॉडी पार्ट यूज़ होता है। आप पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें आपका पूरा बॉडी यूज़ होता है। बिकॉज यूज़ होने से मतलब ये नहीं कि आप बाइसेप्स कर रहे हो तो आपका पूरा बॉडी थाई यूज़ होगा, नहीं। बिकॉज आपका पूरा बॉडी स्टेबल किया जाएगा आपके दूसरे सारे बॉडी पार्ट्स के साथ। तो इस वजह से सस्पेंशन ट्रेनिंग इसे बोला जाता है। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है और एक नया इक्विपमेंट्स, एक नया वर्कआउट है हमारे यंगस्टर के लिए जो इन्हें ज़रूर करना चाहिए और इनसे करने से अपनी स्ट्रेंथ बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। बेसिकली आपके बॉडी वेट के साथ ही वर्कआउट है सारा। जितना आप बॉडी वेट के साथ वर्कआउट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी इंटरनली स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती है। विल स्टार्ट विद TRX। मैं आपको TRX के बारे में बताना चाहूँगा। TRX करने से पहले आपको ये स्टेबल और इक्वल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके दोनों आर्म्स पे इक्वल बैलेंस आए और दोनों ही आप इक्वल परफॉर्म कर सकें। विल स्टार्ट विद बैक रो। ठीक है, बैक रो बेसिकली बैक का वर्कआउट है जिससे हम बैक के लेटिसमस जॉर्स है और यंगस्टर बेसिकली वी शेप के नाम से जानते हैं। वी शेप के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है बिकॉज इसमें आपका बैक यूज़ हो रहा है। जब भी आप परफॉर्म करें, इसमें परफॉर्म करने से पहले आपका पूरा बॉडी ऐसा नहीं कि आपका अंदर है या फिर एक पर्टिकुलर आते टाइम आप पूरा कोर उठा रहे हैं। आपका पूरा बॉडी पैरेलल होना और पूरा स्ट्रेट होना बहुत ज़रूरी है। देन हम परफॉर्म करके देखेंगे। स्टार्ट कीजिए से। जब भी आप ऊपर आएंगे नीचे जाइए, इजी इजी। जब भी आप ऊपर आएंगे ऐसे नहीं कि आपका कोर आगे आ रहा है, ये एक्सरसाइज गलत है। आपका पूरा बॉडी एक साथ आएगा। आपका पूरा कोर स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी को। इसके लिए पूरा एक पैरेलल लाइन में ऊपर आइए, नीचे जाइए और बिल्कुल स्लो मूवमेंट में। और मेन थिंग, जब भी आप परफॉर्म करो ये एंकल लूज नहीं होनी चाहिए। इसमें हमेशा रेजिस्टेंस बना रहना चाहिए जिससे आप परफॉर्म करते टाइम इससे बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो। अगर ये लूज़ हो रही है इट मीन्स आप सही वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने वर्कआउट में गलती कर रहे हो। इसमें बेसिकली आप देखें बैक यूज़ होगी इनकी। बैक बहुत अच्छा वर्कआउट है इनके करने के लिए। आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा परफॉर्म हो रहा है। इसमें आपका पैर स्टेबल होने बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए आपकी एंकल स्लिप नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें आपसे नहीं हो रहा है ये, विल स्टार्ट विद एडवांस वेरिएशंस। अगर आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, विल स्टार्ट विद एडवांस वेरिएशंस। इसमें आप एक अपना नी बेंड कर सकते हैं क्योंकि कई बार होता है कि बिगनर्स को दिक्कत आती है। इसमें अपना एंकल बेंड करेंगे तो इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी और ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, थैंक्स गाइस। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एक्सरसाइज और एक नए इक्विपमेंट्स के साथ। थैंक यू एंड कीप गोइंग वर्कआउट। हर रोज मेरी फैमिली का सामना होता है जर्म्स से जिनसे वो बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनाया डेटॉल, सुरक्षा का अगला कदम। साधारण साबुन के मुकाबले ये 100 बीमारी वाले जर्म्स तक सुरक्षा दे। अब मैं हूँ 100% श्योर। दोस्तों, पिगमेंटेशन की वजह से त्वचा में मेलानिन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान और तनाव के कारण भी हार्मोन्स अनबैलेंस होते हैं और वो भी पिगमेंटेशन की वजह बन सकते हैं। और पिगमेंटेशन की वजह से आपकी त्वचा पर काले रंग के धब्बे आ जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको ले चलते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के पास और जानते हैं उनसे कि क्या है त्वचा को निखारने के सही तरीके।
एक्जिमा एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है त्वचा रोगों में। और एक्जिमा के भी बहुत से कारण हैं। कुछ तो कारण ऐसे हैं जो कि अंदरूनी, जिसे हम बोलें त्वचा की संरचना में थोड़ा सा उसमें डिफेक्ट है। और ये कारण होते हैं जैसे कि एटोपिक एक एक्जिमा होता है, एक विशेष प्रकार का त्वचा रोग है। एक्जिमा का एक विशेष प्रकार है और ये जो है त्वचा का एक्जिमा ज़्यादातर छोटे बच्चों से शुरू होता है। और कई बार तो हम देखते हैं कि 2-3 महीने के उम्र के बाद ही बच्चे जो है, नवजात शिशु है, उसकी स्किन में काफ़ी दाने बन जाते हैं, ज़्यादातर चेहरे के ऊपर, टांगों के ऊपर, और त्वचा लाल हो जाती है और उसमें से स्राव हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है। और इस एक्जिमा में खुजली बहुत होती है। सभी एक्जिमा में, स्किन एक्जिमा में खुजली जो है एक आम सिम्टम है, एक कॉमन सिम्टम है और एक्जिमा के साथ एसोसिएटेड है। एटोपिक डर्मेटाइटिस जो है, एक्टोपिक एक्जिमा है, ये जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके साथ साथ ये एक्जिमा अपनी शक्ल बदलता है और अपना जो उसका साइट है, शरीर के जिस हिस्से पर ये एटोपिक डर्मेटाइटिस होता है वो भी थोड़ा सा बदल जाता है। और कई बार ये जो एक्जिमा है एडल्ट्स में भी और मिडिल एज तक भी बना रहता है। लेकिन कई बार टांग पे, जैसे आप देखेंगे कि बहुत से रोगी इस तरह के होते हैं जिसमें टांगों के ऊपर जो है एक्जिमा के पैचेस बने होते हैं, चमड़ी में, वहाँ पर चमड़ी खुरदरी हो जाती है, काली पड़ जाती है और लेदर की तरह मोटी हो जाती है और उसमें बहुत खुजली होती है। तो ये एक आम एक्जिमा है जो कि त्वचा को बार बार खुजाने से वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। दूसरा एक्जिमा है कॉन्टैक्ट एक्जिमा, जो कि एलर्जी की वजह से होता है, जो कि हमने अभी पहले इसके बारे में जानकारी दी कि कुछ इस तरह के एजेंट्स हैं जो कि त्वचा के संपर्क में आने से एक्जिमा उत्पन्न करते हैं। और इन कॉन्टैक्ट एक्जिमा में सबसे ज़्यादा कॉमन है निकल द्वारा उत्पन्न एक्जिमा। निकल एक धातु है जो कि हम बहुत सी चीज़ों में, डे टू डे में इस्तेमाल आने वाली चीज़ों में यूज़ होती है। इवन जो हमारे कॉइन्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारी करेंसी में जो सिक्के हैं, वो भी इस धातु के बने होते हैं। और निकल जो है इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, जो कि बहुत पॉपुलर है यंगस्टर्स में। और जो हम बेल्ट इस्तेमाल करते हैं उसके बकल्स भी निकल के बने होते हैं। तो ये निकल धातु है, कॉन्टैक्ट एक्जिमा करती है और उसमें जहाँ जहाँ ये त्वचा के संपर्क में आती है तो कई बार वहाँ पर ये एक्जिमा बना देती है। इसके अलावा और कई तरह के एक्जिमास हैं जो कि दवाई खाने के बाद भी एक्जिमा हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा अगर रोगी पे मेंटल स्ट्रेस है और वो अपने दिमागी जो उसकी परेशानी है उसमें वो त्वचा को खुजाना शुरू करता है और धीरे धीरे खुजाते खुजाते वहाँ पर एक्जिमा बन जाता है। एंड इसके साथ साथ टांगों में कई बार अगर खून का दौरा ठीक ना हो, सर्कुलेशन ठीक ना हो, जो नसें हैं हमारी, जो वेन्स हैं, अगर उसमें जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अगर स्लो पड़ जाता है तो टांगों पे हमारा जो फुट के ऊपर एंकल है उसके ऊपर एक्जिमा बन जाता है। क्योंकि जो रक्त है हमारा वो उसमें रक्त के जो सेल्स हैं वो वहाँ पे इकट्ठा होकर के त्वचा को इरिटेट करते हैं और खुजाने के बाद वहाँ पर एक्जिमा के पैचेस बन जाते हैं, जिसमें कि त्वचा मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, पहले लाल पड़ती है, उसके बाद वहाँ दाने बनने के बाद उसमें डिस्चार्ज हो सकता है। तो इस तरह से कई प्रकार का एक्जिमा है जो कि एटमॉस्फेयर में कुछ इस तरह के एजेंट के कारण हो सकता है और कुछ हमारे जो शरीर के अंदरूनी जो हमारे डिफेक्ट्स हैं उसकी वजह से ये एक्जिमा हो सकता है। पिगमेंटेशन के अलावा डार्क सर्कल्स भी आपकी सुंदरता को काफी हद तक कम कर देते हैं। अनियमित दिनचर्या, खान पान में कमी डार्क सर्कल को दर्शाता है और इन डार्क सर्कल्स की वजह से आपका चेहरा थका हुआ और मुरझाया हुआ लगता है। एलर्जी, अस्थमा, किडनी और लीवर में गड़बड़ी भी डार्क सर्कल्स का कारण बन जाती है। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी आपके चेहरे पर डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और ये आपकी सुंदरता को
काफी हद तक बैकफुट पर ले आते हैं। बहुत सी महिलाएं चेहरे को साफ सुथरा रखने के लिए दिन में 3 से 4 बार धोती हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि चेहरे को 3 से 4 बार धोना भी सही नहीं है, क्योंकि ये हमारे फेस के नेचुरल ऑयल्स को कम करता है, जिससे कि हमारे चेहरे की चमक काफी हद तक कम हो जाती है। बार बार स्क्रबर या फिर फेस वॉश करने से भी चेहरे पर सूक्ष्म स्क्रैचेस पड़ जाती हैं, यानी कि छोटी छोटी स्क्रैचेस, जो कि आपकी त्वचा की नमी को भी कम कर देती हैं। इसके साथ ही जब आपके चेहरे की नमी कम होगी तो आपके चेहरे पर झुर्रियां भी बहुत तेजी से आएंगी। खूबसूरत दिखने के लिए क्या है हेल्दी डाइट, जानने के लिए अब चलते हैं हमारे डाइटिशियन के पास। आज मैं आपको लेमन के बेनिफिट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। वाई लेमन? बिकॉज ईज़िली प्रोवाइडेड फूड है, आपको हर घर में लेमन किसी भी टाइम अवेलेबल है। लेमन पे डिस्कस करने से पहले इसलिए बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में इसको भी अडेप्ट कर लें, आपको ये एक छोटा सा फूड जो ईज़िली अवेलेबल है हर वक्त, वो भी आपको बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना डे लेमन के साथ। आप एक ल्यूकवार्म वाटर के साथ एक लेमन स्क्वीज़ करिए और वो ल्यूकवार्म वाटर डेली अर्ली मॉर्निंग लीजिए खाली पेट। और अगर आपको थोड़ा बहुत एसिडिक फील होता है तो आप उसके साथ हनी भी ऐड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको वो कंफर्टेबल हो लेना। अगर आप लेमन लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? इट इज़ वेरी गुड फॉर योर इम्यूनिंग सिस्टम, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन। आपके लिए वो वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट और वेट लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। लेमन आपके बॉडी के साथ साथ स्किन एंड हेयर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। उसके लिए मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि अगर आप लेमन को ले रहे हैं इंक्लूडिंग योर वाटर और इंक्लूडिंग योर मील और मे बी अलॉन्ग विद योर सैलेड, तो आप इंटरनली के साथ साथ उसकी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। बेसिकली आप उसे किसी भी रोज़ वाटर में डाइल्यूट करके अगर अप्लाई भी करते हैं अपने फेस पर कॉटन बॉल्स के साथ या फिंगर टिप्स से, तो वो एक्नेस, पिंपल्स, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स को से भी आपको क्योर करता है। बेसिकली एक वो एक्स्ट्रा ऑयल सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में एक ऑयल सिक्रीशन होता है विच वी कॉल्ड सीबम, से उसको हम कंट्रोल करता है, बिकॉज एक्सेस किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं होता, चाहे वो आपकी स्किन के लिए, चाहे वो आपके हेयर के लिए। जैसे आज सर्दियों का टाइम है, मौसम चेंज होते ही डैंड्रफ जैसी प्रॉब्लम किसी को भी हो जाती है, बिकॉज हम गुनगुने पानी से अपना हेड वॉश करते हैं या बाथ लेते हैं तो हमें हेयर स्कैल्प में ड्राई डैंड्रफ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो आप उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप किसी भी बेस ऑयल के साथ जो आप पसंद करते हैं उसमें ऐड करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको डैंड्रफ के लिए क्योर करेगा और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीज़ करता है तो कहीं ना कहीं सारी बातें आपस में बहुत कनेक्टेड है। अगर आपका कॉन्स्टिपेशन क्योर होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपको पिंपल फ्री करेगी, एक्ने फ्री रखेगी और ऑटोमेटिकली आपको वेट लॉस, वेट मैनेजमेंट हर एक के लिए बेनिफिट्स देगी। सो बेसिकली लेमन पे डिस्कशन करने का हमारा मेन मकसद ये है कि ये ईजिली अवेलेबल है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स कई बार नहीं फॉलो करते और डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि 4 दिन तो हमने ये डाइट प्लान्स फॉलो करे हैं और हमसे अब नहीं होता। बट लेमन एक ऐसा फूड है जो ईजिली अवेलेबल है और डेली आप इसको ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली आप एटलीस्ट किसी एक चीज़ को तो एक्सेप्ट करिए जिससे कि आपको अपने लाइफस्टाइल में डिफरेंस डेफिनेटली मिलेगा। सो स्टार्ट विद लेमन, स्टार्ट विद दिस, बिकॉज सर्दियों के टाइम पे और आपके हेयर और स्किन से रिलेटेड में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। उम्र बढ़ने के कारण शरीर नमी को रोक नहीं पाता और नमी कम होने के कारण आपके चेहरे पर झुर्रियां बहुत तेजी से बढ़ती हैं। प्रदूषण के कारण भी आपके चेहरे पर
झुर्रियां पड़ सकती हैं। इसलिए जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उन लोगों के चेहरे पर भी झुर्रियां बहुत तेजी से आती हैं। स्किन की एक और बड़ी समस्या है एलर्जी। एलर्जी आपको किसी भी चीज से हो सकती है, खाने पीने की आदतें, कपड़े या फिर ऐसे कॉस्मेटिक्स जो कि आपकी स्किन को सूट नहीं करते। अब जब बात कॉस्मेटिक्स की शुरू हो गई है तो आपको बता दें कि ब्यूटी कॉस्मेटिक्स में कुछ इस तरह के रसायन पाए जाते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हैं। एक सर्वे के अनुसार 25% महिलाओं को किसी न किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से एलर्जी जरूर होती है, लेकिन वो इस एलर्जी से अनजान होती हैं और अनजाने में ही उस प्रोडक्ट को बार बार यूज करती हैं और इसकी वजह से उनकी स्किन पर रैशेज हो जाते हैं और चेहरे पर जलन या फिर त्वचा जल भी सकती है। एलर्जी को दूर करने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी एक एंटीसेप्टिक है जिसके अंदर आपको एलर्जी दूर करने के कुछ ऐसे पोषक तत्व मिलेंगे जिससे कि आपकी त्वचा की रंगत तो निखरेगी ही, साथ ही साथ रैशेज और त्वचा में होने वाली जलन दूर हो जाएगी। इसके अलावा दालचीनी का पाउडर और पानी मिलाकर आप पेस्ट बना सकते हैं और इसे फेस पर लगा सकते हैं। इससे आपके चेहरे के मुहासे और लाल दाने भी दूर हो जाएंगे। स्किन से रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम में इम्यून सिस्टम शामिल होता है। ऐसे में आपकी त्वचा लाल हो जाती है और उस पर सूजन हो जाती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा खुशबूदार प्रोडक्ट यूज़ करने से भी आपको एलर्जी हो सकती है, इसलिए कोशिश करें कम से कम खुशबू वाले प्रोडक्ट यूज़ करें। तो ये थी आपकी स्किन से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। नमस्कार।